हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेरी हेल्दी, यस यू शुड बी, एंड दिस इज द टाइम टू स्टडी, सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज नॉट ऑफ मैट्रिसेस बट ऑफ ऑपरेशन, यानी जो हम लोग इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो मैट्रिसेस पर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं स्पेशली। पहला एडिशन होता है, दूसरा डिफरेंस, तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर एंड फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन करके हम इन चारों की चारों प्रॉपर्टी ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कशन करेंगे। सो इट्स अ टाइम टू बिगिन, सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कशन विद द ऑपरेशन एडिशन। तो मैं एडिशन को लेकर के बात करूंगा आप लोगों से। समझ लीजिए कि हाउ कैन वी ऐड 2 और मोर मैट्रिसेस, यानी कि टू या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पहले कि भी कैसे हम ऐड करें। तो पहले करेंगे कि हाउ वी कैन डू दैट और फिर उसको ऑपरेट करके दिखाएंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या, लेट A and B are 2 matrices such that कैसे, मैट्रिक्स A is equals to Aij M by N। स्टूडेंट्स मुझे एक बात और आप लोगों से कहनी कि इसकी बेसिक्स, जैसे अभी मैंने अचानक से लिख दिया, लेकिन हो सकता है अगर आप ये वीडियो पहली देख रहे हो तो आपको पता ना चले कि ये अचानक कहां से आ गया। तो इसका बेसिक्स आप लोग पहले पढ़ लें। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर के पहले इसके बेसिक्स को पढ़ें, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस को, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। अदरवाइज यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो एक मैट्रिक्स A is equals to Aij M by N and B is equals to Bij M by N। आप एक सिचुएशन को ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा है। इसका ऑर्डर चेक करो स्टूडेंट्स M by N, इसका भी ऑर्डर चेक करो M by N। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपको 2 और मोर मैट्रिसेस को ऐड करना है तो उनके ऑर्डर्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऑर्डर्स मस्ट बी सेम, यानी मुझे क्या लिखना है कि एडिशन अगर करना है हमें 2 मैट्रिसेस का तो उनके ऑर्डर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। उसके बाद आप करेंगे अगर A प्लस B तो यू विल गेट लाइक दिस Aij M by N प्लस Bij M by N। So the result will be Aij plus Bij and the final order will be also M by N, यानी जो उनका फाइनल ऑर्डर बनेगा रिजल्ट A प्लस B का वो M by N ही आएगा। ध्यान रखने की बात ये स्टूडेंट्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही ऐड करना है। मैं एग्जांपल लेकर के इसको आपको और समझाता हूं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स A इज देयर 1 2 3 4 2 5 सपोज एंड अनदर मैट्रिक्स इज देयर 0 2 4 2 5 -3। आप देख रहे होंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें कितनी रॉज है 1 2, कॉलम्स कितने 1 2 3। तो अगर आप इसके ऑर्डर को चेक करें तो दिस इज 2 by 3। इसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट 2 by 3 है। इसमें देख लो रॉज कितनी है 1 2, कॉलम्स 1 2 3, तो इसका ऑर्डर भी कितना है स्टूडेंट 2 by 3। अब चूंकि दोनों का ऑर्डर्स बिल्कुल सेम है तो ये ऐड किए जा सकते हैं। तो A प्लस B, देखो बेटा A प्लस B कैसे ऐड हो जाएगा 1 2 3 4 2 5 प्लस करो 0 2 4 2 5 -3। और मैंने क्या बोला था, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही, जैसे ये A11 A12 A13, इधर ये B11 B12 B13, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही होगा। अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं, एक बिल्कुल बहुत सिंपल वाली लैंग्वेज में समझो, ये बॉक्स उठा करके आप इसके ऊपर चिपका दीजिए, ये बॉक्स को उठाओ इसके ऊपर रख दो और जो एलिमेंट जिसके ऊपर जाएगा उसी में ऐड हो जाएगा। ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं बेटा।
तो वैसे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे और a प्लस बी का रिजल्ट कुछ ऐसे मिलेगा आपको। इसको हम इससे ऐड करेंगे 1 आएगा, इसको 2 को 2 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा, 3 को 4 के साथ करेंगे तो 7 आएगा, अब 4 को करेंगे अब 2 के साथ 6 आया, 2 को करेंगे 5 के साथ तो 7 और 5 को -3 से करेंगे तो रिजल्ट स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। ये क्या है? A प्लस बी है मैट्रिक्स। आप क्या देख पा रहे हैं? इसका ऑर्डर भी चेक कर लो। रॉज कितनी है? 1 2, कॉलम्स 1 2 3। आप क्या देख रहे थे? ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 2/3 यानी सेम था, तो रिजल्ट का ऑर्डर भी कितना मिला आपको? 2/3। तो मैंने वही बोला था आपसे स्टूडेंट्स, इफ A is a matrix Aij of order m by n and B is also of matrix of order m by n, their result will be of order m by n. So this is an example for you. अच्छा, मैं आपको एक और बात दिखा रहा हूं कि if the orders are not same तो हम क्यों ऐड नहीं कर सकते, इस चीज को आप देख लीजिए। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। P मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 और एक Q मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 5 6 दिस वे। अब क्या देख रहे हैं? इसका ऑर्डर तो स्टूडेंट 2/3 है, इसका ऑर्डर कितना है? 2/3 और इसका ऑर्डर देखो, रो कितनी? 1 2 3, कॉलम से 1 2, तो इसका ऑर्डर है 3/2। अब जरा P प्लस Q करके देखो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6। मैंने जान के ऑर्डर अलग अलग लिए ताकि हमें पता चले कि डिफरेंट ऑर्डर्स के एलिमेंट्स मैट्रिसेस को ऐड नहीं किया जा सकता। अब सपोज करो आप गलती करके कर भी लेते हो, इसको इससे ऐड कर लेते हो, सपोज करिए, तो आपने लिखा 1 और 1 2, आपने इसको इससे कर दिया 2 और 4 6। अब एलिमेंट 3 को किससे ऐड करोगे बच्चे? क्योंकि यहां तो अब अदर कोई रॉ ही नहीं है, कॉलम ही नहीं है, यानी कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। तो सेम कंडीशन अगर आप यहां कर भी लेते हो, सपोज 4 को आपने 2 से कर लिया 6, तो 5 को किससे करोगे आप? 5 को 5 से कर लोगे 10 हो गया, तो अभी 6 को किससे ऐड करोगे? कोई है ही नहीं यहां पे। और उसके बाद और इससे भी बड़ी बात ये रह जाती है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो ऐसे ही बच गए, तो किसी में ऐड ही नहीं हुए, तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर के ये क्या है? रॉन्ग है। मतलब इफ द ऑर्डर्स ऑफ टू मैट्रिसेस आर डिफरेंट वी कैन नॉट ऐड दोज मैट्रिसेस, यानी ऐसे मैट्रिसेस को ऐड नहीं किया जा सकता जिनके ऑर्डर्स अलग अलग होते हैं। ये आपका एक्सप्लेनेशन है बेटा, एंड दिस इज एन एग्जांपल, प्लीज यू कैन नोट इट। चलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन ले लेते हैं, दैट इज द डिफरेंस। वैसे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल एडिशन की तरह से ही है, बस इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करना होता है हमें फर्स्ट से सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। कंडीशंस वही हैं, इसके अंदर भी क्या होना चाहिए कि ऑर्डर्स सेम होने चाहिए, इसमें भी ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। तो इसमें भी मैं ले लेता हूं, लेट मैट्रिक्स A is Aij and matrix B is equals to Bij, order is m by n, its order is also m by n। ध्यान रहे आपको कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी आप इनका डिफरेंस भी ले सकते हैं। अब आप इसमें करेंगे सपोज a माइनस बी, तो रिजल्ट आएगा Aij माइनस Bij, बट द ऑर्डर विल बी m by n। ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर विल नॉट चेंज। ये इस तरह से हो जाएगा, ओके। और अगर मान लो आपने ले लिया इसको, क्योंकि डिफरेंस में b माइनस ए भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा Bij माइनस Aij, बट द ऑर्डर विल बी सेम m by n। ऑर्डर अभी भी नहीं बदलेगा स्टूडेंट्स। मैं एग्जांपल ले लेता हूं इनका, फिर हम देखते हैं। मैट्रिक्स A 0 2 3 4 5 7 1 8 6, इसका ऑर्डर चेक करो स्टूडेंट्स, रॉ कितना है इसमें? 1 2 3। आपको मालूम है ना, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होते हैं? रॉज, और जो वर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? कॉलम्स। और आपको पता है कॉलम्स वैसे भी वर्टिकल चीजें होती हैं, तो इसका रॉ 1 2 3, कॉलम्स भी 1 2 3, तो वास्तव में जो इसका ऑर्डर है स्टूडेंट्स वो है 3/3। हालांकि मुझे नोट करने की नीड नहीं थी, बट फिर भी मैंने किया। और ऐसे ही हमें बी लेना पड़ेगा, 2 0 5 3 माइनस 6 3 4 2 7। अच्छा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि मैं
एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट करूं, ये तो एग्जांपल है, आप कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हो। अब आप कर लीजिए a माइनस बी, इसका ऑर्डर भी कितना है 3/3। तो बेटा a माइनस बी और b माइनस ए एप्लीकेबल है यहां पर, तो टेक इट 0 4 1 2 5 8 3 7 6 माइनस 2 0 5 3 माइनस 6 3 4 2 7। तो रिजल्ट क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। एलिमेंट यार कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही तो माइनस करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो जिस नंबर पे आ रहा है फर्स्ट को फर्स्ट से। अगर 0 से हम 2 माइनस करेंगे तो -2, 2 से अगर हम 0 माइनस करेंगे 2, 3 से अगर 5 माइनस करेंगे तो -2, ऐसे अब आ जाओ नीचे 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1, 5 से हम 6 माइनस करेंगे माइनस का 6 वो भी, तो माइनस माइनस प्लस 6 11 हो जाएगा, और 7 माइनस 3 करोगे तो स्टूडेंट्स 4 आएगा, 1 माइनस 4 तो -3, 8 माइनस 2 तो 6, और 6 माइनस 7 तो -1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर भी आप चेक कर लीजिए 3/3 ही आएगा, यानी जो रिजल्ट होता है उसका ऑर्डर भी वही आता है। अब ये इसका पार्ट 1 किया स्टूडेंट्स मैंने, अगर हम इसका पार्ट 2 ले लें b माइनस ए, तो कैसे आएगा जरा चेक करिए। तो ये पहले आ जाएगा 2 3 4 0 -6 2 5 3 7, ओके, माइनस कर लो 0 4 1 2 5 8 3 7 6। तुम किसी भी मैट्रिक्स को चाहो तो रो वाइज लिख लो या कॉलम वाइज, नो इश्यू इज देयर। तो आपने देखा b माइनस ए अगर आप करते हैं तो फर्स्ट से यानी कि a11 से b11 माइनस कर लो, सॉरी यहां तो b11 से a11 माइनस कर लो, तो 2 में से 0 माइनस करोगे 2, 0 माइनस 2 करोगे तो -2, और 5 माइनस 3 करोगे तो बेटा -2, 3 माइनस 4 करोगे तो -1, -6 माइनस 5 तो -11, 3 माइनस 7 तो -4, अब 4 माइनस 1 तो 3, 2 माइनस 8 तो -6, और 7 माइनस 6 तो 1। ये इसका ऑर्डर भी कितना है 3/3। अच्छा इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, कई बार बहुत जल्दीबाजी में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, देखते हैं जरा चेक करते हैं, मैंने भी एक मिस्टेक की है, देखते हैं आपने पकड़ी या नहीं। हाँ अगर आपने पकड़ी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दे कि क्या गलती की है मैंने, लेकिन मैं अब आपको इसको रेक्टिफाई करके बता रहा हूं। जैसे आपने किया 2 माइनस 0 तो 2 आ गया, ये 0 माइनस 2 करोगे -2, 5 माइनस 3 करोगे तो क्या बचना चाहिए 2 बचना चाहिए, और मैंने क्या बचा रखा है स्टूडेंट्स -2, तो ये आपका गलत था, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे 3 माइनस 4 करोगे -1, ये -11, 3 माइनस 7 तो -4, 4 माइनस 1 तो 3, 2 माइनस 8 तो -6, और 7 माइनस 6 तो 1। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो हमें पता है अगर हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें यानी कि डिफरेंस करें, दोनों ही केसेस में पहले तो मैट्रिसेस के ऑर्डर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, और इसका रिजल्ट ये भी मिलता है स्टूडेंट्स कि जो उनका रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी वही आएगा जो पहले से था, यानी जो पहले से मैट्रिक्स को हम पार्टिसिपेट करा रहे थे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, जो उनका ऑर्डर था रिजल्ट का ऑर्डर भी वही रहता है। आप इसे नोट करिए। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए यहां पे थर्ड हमारा जो ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी एक मैट्रिक्स के अंदर किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना। स्केलर क्वांटिटी आप जानते हो ऑल द रियल नंबर्स आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, तो उनसे मल्टीप्लाई हम करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, तो कैसे पॉसिबल है उसके लिए आप देख लीजिए। मैं लेट कर लेता हूं, लेट मैट्रिक्स ए इज वही ए आई जे ऑर्डर m बाई n। तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, एंड k इज अ स्केलर, k कोई स्केलर क्वांटिटी है और हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से, तो k इंटू a, ये हो जाएगा रिजल्ट बेटा k a इंटू आई जे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो स्केलर क्वांटिटी है पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता, मतलब मल्टीप्लाई टू ऑल एलिमेंट्स, इट मींस m बाई n। तो ये क्या हो जाएगा k इंटू ए आई जे ऑर्डर m बाई n, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स के अंदर मैं स्केलर क्वांटिटी k का मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चलो मैट्रिक्स ए ले लेता हूं मैं, 2 1 3 4 5 6, मैंने जान के इस तरह से लिया, एंड k इज इक्वल्स टू मान लो 1/3 ले लेता हूं मैं। नाउ k इंटू a, तो दैट विल बी k इंटू मैट्रिक्स 2 3 5 1 4 6, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k की स्टूडेंट वैल्यू कितनी है? 1/3, तो ये हो गया 1/3 2 3 5 1 4 6। तो आप क्या करें, या तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या यहां भी रोक सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2/3, 3/3 करोगे तो 1, 5/3, इधर 1/3, 4/3 एंड 6/3 करोगे तो 2। तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो स्केलर क्वांटिटी होता है स्टूडेंट्स, उसकी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट के अंदर हमें करनी पड़ती है। अच्छा मान लो इसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर लेते हैं कि मान लो स्केलर क्वांटिटी एक ही जगह पर दो आ जाती हैं। सपोज करिए, लेट कर लेते हूं, लेट k एंड l आर टू स्केलर क्वांटिटीज, ओके, देन k प्लस l इंटू मैट्रिक्स a इज इक्वल टू ka प्लस la। इसका मतलब ये कि या तो आप उन दोनों को ऐड करके सीधा मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, या इंडिविजुअली उनको पहले मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐड कर दो। यानी कि ये अगर मैं यहां एक ही वैल्यू को ये ले लेता हूं तो k प्लस l aij, इट हैपन्स k इंटू aij प्लस l इंटू aij। मतलब आप दोनों में इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दिस विल बी kaij प्लस l इंटू aij। इस तरह से इसका रिजल्ट हम गेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, ये इसकी प्रॉपर्टीज में भी काउंट हो जाता है। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 बताता हूं, चलो इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी में तो स्टूडेंट्स ये जो आपको जो इसका सिस्टम है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी में काम करता है। क्या? कि k a is equals to k into aij, that happens k aij, this way it can be multiplied। और सेकंड में ये काम कर जाएगा, सीधा सीधा इसको आप सेकंड प्रॉपर्टी की तरह से भी ट्रीट कर सकते हो। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2, आप ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। सिंपल बात है, प्रॉपर्टीज का मतलब हाउ कैन दे बी एप्लीकेबल। अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह कर सकते हो, और अगर दो स्केलर क्वांटिटीज है तो ऐसे कर सकते हो, और मोर देन 2 है तो भी यही सिस्टम हम लोग फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टी है, इसको और ले लेते हैं हम लोग। क्या क्या प्रॉपर्टीज ये फॉलो कर सकता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस? तो इसमें ये 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। पहला स्टूडेंट्स, ये कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कॉम्यूटेटिव जो एडिशन है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मीन्स आप जानते हैं, इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर आप 2 मैट्रिसेस लेकर के पहले a प्लस बी करके देखें और फिर b प्लस ए, तो रिजल्ट सेम आता है। आप चाहे तो इसके 2 एग्जांपल ले सकते हो। इसको ले लिया मैंने 1 2 3 4, एंड एलिमेंट b की वैल्यू 0 2 5 6। एक बात का मैं ख्याल रखना ही है वही, क्या कि ऑर्डर्स सेम होने जरूरी हैं। इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका ऑर्डर भी 2/2 ही होगा, तभी ऐड हो सकता है। तो a प्लस बी कर लीजिए आप। तो जब आप ऐड करेंगे तो 1 को 0 से ऐड करोगे 1, 2 को 2 से करोगे 4, 3 को 5 से करोगे तो 8, और 4 को 6 से करोगे तो 10। और आप b प्लस ए भी कर लीजिए। सपोज करो ये पार्ट 1 है। अब जब b प्लस ए करोगे तो ऐसे ऐड करना है, 0 प्लस 1 तो 1, 2 प्लस 2 तो 4, 5 प्लस 3 तो 8, और 6 प्लस 4 तो 10। ये सेकंड हो गया। तो आप खुद देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है, यानी कि बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है ये कि दिस इज कॉम्यूटेटिव, यानी ये कॉम्यूटेटिव है बेटा। अब इसका हम देख रहे हैं दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव भी होता है ये,
यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस स्टूडेंट्स एसोसिएटिव भी होता है। लेट A, B and C are three matrices of सेम ऑर्डर, क्योंकि ये कंडीशन तो जरूरी है। एडिशन और डिफरेंस का खास ख्याल रखें, ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो आप उनको ना ऐड कर सकते हैं ना डिफरेंस उनका कर सकते हैं। देन तब उनमें कंडीशन क्या फॉलो होती है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी ये एसोसिएटिव होते हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए, एक और मैट्रिक्स मैं यहां पर ले लेता हूं, लेट मैट्रिक्स सी और ले लेता हूं मैं 1 0 2 5, क्योंकि ए और बी हम यही कंसीडर कर लेंगे, सी और मैंने ले लिया, तो आप इसका ले लीजिए पहले एलएचएस, या छोड़िए आप लीजिए ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका रिजल्ट देखिए, a प्लस बी ऐड कर दो, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम लोग, अभी जो मैंने किया था a प्लस बी तो यही ले लो, 1 4 8 और 10, और प्लस में c रख लो यहां पर, c में 1 0 2 5 ऐड करो इसको, 1 1 1 2 4 8 2 10 एंड दिस इज 15। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें सेकंड पार्ट इसका क्या आ रहा था कि a प्लस बी प्लस सी, तो A मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस B इज 0 2 5 6 एंड C, पहले इसको करेंगे, C इज देयर 1 0 2 5। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले ना हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तभी तो पता लगेगा। 1 2 3 4 अगर आप इन्हें ऐड कर रहे हैं तो दिस इज 1 दिस इज 2 एंड 7 एंड 11, अब इनको ऐड कर दीजिए, 1 1 2 2 एंड 2 4 3 और 7 10 और 4 और 11 हो गया स्टूडेंट्स 15। तो हम देख रहे हैं कि पार्ट 1 में देखो 2 4 10 15 और यहां पर भी दिख रहा है 2 4 10 15। तो देयरफॉर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यानी इसकी कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी दोनों को फॉलो कर रहा है स्टूडेंट्स। इसका मैं थर्ड ले लेता हूं, इसके बाद आप देख रहे होंगे क्लियर हुआ है, इसके बाद हम थर्ड ले लेते हैं, और थर्ड के अंदर एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, थर्ड है इसका एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक्चुअली स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, एक्सिस्टेंस का मतलब है कोई चीज एग्जिस्ट करती है, क्या एग्जिस्ट करती है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग आप समझ लीजिए, यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी चीज को ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी जिंदा रहे, इसका मतलब वही मैट्रिक्स फिर से हमें अवेलेबल आ जाए, यानी कि रिजल्ट क्या हो, अगर आपने कोई मैट्रिक्स लिया उसमें आपने दूसरे किसी मैट्रिक्स को ऐड किया, उसके बाद भी पहले वाला मैट्रिक्स ही लाइव हो जाए, यानी कि एज इट इज वही रिजल्ट आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड इट्स एडिटिव आइडेंटिटी। यानी ऐड करने पर भी किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी वही है, वो दोबारा से रिमेन करता है, वही एक्सिस्ट करता है, तो दैट इज नोन एज एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैं आपको बताता हूं क्या है, लेट Aij m by n is a matrix and O of order m by n another जीरो मैट्रिक्स। क्या है ये, जीरो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। तो होता क्या है जीरो मैट्रिक्स में, तो होता ये है स्टूडेंट्स कि a प्लस ओ इक्वल्स टू o प्लस a, और रिजल्ट दोनों केसों में ही a आ जाता है। यानी सेम ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो भी रिजल्ट वही मैट्रिक्स वापस आता है। अब जब वही ऐड करने पर भी, कंडीशन सुनिए, अगर किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स ऐड करें फिर भी रिजल्ट वो पहला मैट्रिक्स वापस आ जाता है, तो दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, और जो हमने ऐड किया है वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है और उसका एग्जिस्टेंस है यहां पर। अगर मैं एग्जांपल इसका लेता हूं स्टूडेंट्स, तो मैट्रिक्स ए मान लो आप 1 2 3 0 4 7,
and matrix O of same order in row to column 3 0 0 0 0 0 0। अगर आप इन्हें बेटा ऐड करोगे a प्लस o तो यू विल गेट 1 2 3 0 4 7। दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये क्या है, ये a है। तो अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से ऐड किया फिर भी रिजल्ट वही आता है तो इसी को तो कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये एडिशन के केस में एग्जिस्ट करता है, ये एडिशन के केस में एग्जिस्ट करता है। a प्लस o कर लो या o प्लस a कर लो, रिजल्ट फिर भी ये आएगा। तो दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका फोर्थ और प्रॉपर्टी है वो मैं ले लेता हूं। फोर्थ में है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखो ये शायद आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स की एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है। किसी नंबर में, अभी मैट्रिक्स से हटके बात कर रहा हूं, अगर हम किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि रिजल्ट जीरो आ जाए, रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो जो नंबर हमने प्रीवियस नंबर में ऐड किया है दैट इज कॉल्ड इट्स एडिटिव इनवर्स। बहुत सिंपल सा है, सभी बच्चे जानते हैं। अगर आपको मान लो कोई नंबर 5 है तो उसमें क्या ऐड करोगे कि जीरो आए, ऑब्वियसली -5। और अगर कोई नंबर -10 है तो उसमें क्या ऐड करोगे कि जीरो आएगा, ऑब्वियसली बात है 10। तो सिमिलरली एडिटिव इनवर्स का मीनिंग यही होता है कि किसी, अब मैट्रिक्स में मैं बात करूंगा, किसी मैट्रिक्स में अगर हम दूसरा मैट्रिक्स ऐड कर दें और रिजल्ट जीरो आ जाता है तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो इसमें ये एग्जिस्ट करता है। तो होगा क्या इसमें, लेट, देखिए लेट a इज aij m by n। तो इसका एडिटिव इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे आएगा, वैसे मैं बता दूं इसका नेगेटिव होता है देन माइनस a इक्वल्स टू माइनस aij m by n इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। यानी मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, -a होगा, जैसे मैं पहले बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करते हो तो रिजल्ट जीरो आना ही आना है। आप एग्जांपल ले लीजिए, मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने 2 4 5 6 3 7 और एक मैंने ले लिया -a, तो 2 4 5 6 3 7। यहां क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस होगा। तो a प्लस -a दोनों को ऐड कर दो, एडिटिव करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 4 5 6 3 7 और इस माइनस को अगर आप अंदर एंट्री देते हो तो ईच एलिमेंट हो जाएगा -2 -4 -5 -6 -3 -7। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, इन्हें अगर आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, आप देखिए रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद 0 0 0 0 0 0 और ये क्या हो गया, मैट्रिक्स O। तो यहां पर इसका एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स में ऐड कर दोगे तो रिजल्ट उसका जीरो आता है। तो जो हमने उसके अंदर ऐड किया है स्टूडेंट्स वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो एडिशन में ये एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, आप इसे नोट करिए। थैंक यू। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो ज्यादा लंबी खींच सकती है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेशन था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ज्यादातर केसेस में। यानी अगर हमारा मल्टीप्लीकेशन का मैक्सिमम कैलकुलेशन है, जो अलजेब्रा है वो मल्टीप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा स्टूडेंट्स, जहां पर और भी कई चीजें हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों के लिए लव और सपोर्ट के लिए वेरी थैंक यू। आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हो मेरे चैनल को, थैंक यू वेरी मच। बस आप लोगों से कमेंट्स की जरूरत है, मुझे आपके कमेंट्स अगर मिलते रहेंगे तो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं बच्चों। जो कमेंट्स भी आपको पॉजिटिव लग रहा है तो आप पॉजिटिव लिखें, अगर आपको लग रहा है कोई कमी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप इसी रास्ते से मुझसे क्वेरी कर सकते हो। आप कमेंट लिखिए, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा स्टूडेंट्स। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।